हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल ब्रेन बूस्टर। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड अबाउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड व्हाट हाउ इफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. But before proceeding, the effect of temperature and effect of catalyst on the reaction rate, we have to be study about the threshold energy and activation energy. So let's begin today's topic, that is the threshold energy. आप बता सकते हो what is threshold energy? ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 क्लास 12th केमिस्ट्री का सब टॉपिक है. अगर हम बात करें, हम जो भी जितने भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर किया है कि रिएक्शन कब होता है. अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी रिएक्शन जब होता है तो पार्टिकल्स जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं. अगर हम मैटर की बात करें, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल एंड दे आर नेवर एट द रेस्ट. जितने भी हमारे आसपास, चाहे वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, मैटर की जो भी फॉर्म है उसमें जो उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ, दे आर नेवर एट रेस्ट. कभी भी वो रेस्ट पे नहीं होते, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. और वो अगर कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो वो आपस में कहीं ना कहीं कोलाइड करते ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो हो जाए. हर जो पार्टिकल है उसके पास इतनी एनर्जी होना कि वो आपस में कोलाइड करे, ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी हम उसे कहेंगे जैसे कि हमारे जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, स्पेशली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो कि कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं एंड दे डोंट नीड एनी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट टू प्रोसीड द रिएक्शन. कुछ ऐसे एलिमेंट, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, जिसके पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली आपस में कोलाइड टकराते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट एट रूम टेम्परेचर हमारे और जितने भी एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनके पार्टिकल्स विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं करते हैं. तो इन दैट केस, टू कैरी आउट द रिएक्शन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? the minimum amount of energy which the particles of a reactant must possess to collide and get converted into products. जो रिएक्टेंट है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो आपस में हमेशा कोलाइड करते रहते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं. इसमें मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ यूरेनियम. तो यूरेनियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में 1 से 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे ना टेम्परेचर की हम यू से सिंपल लिख देंगे तो हमारे पास 3U बन गया. एंड देन फर्दर ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली खुद ही अपने आप रिएक्शन कैरिड आउट कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. बट रूम टेम्परेचर पे हर एक एलिमेंट ऐसा नहीं करता, तो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट. तो जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. So activation energy क्या हो गई? The minimum amount of energy absorbed by the particles or ions or molecules of reactant to carry out the reaction or to reach
हम इसमें लिख सकते हैं the minimum amount of energy absorbed by molecules, particles or ions of reactant to reach the activation barrier, हमने वहां तक पहुंचना है, ठीक है। टू रीच द एक्टिवेशन बैरियर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, हम अपने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेंगे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेंगे और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे। यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली है। ठीक है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया। अब यहाँ पे मानो हमारा रिएक्टेंट जो है उसके पास कोई भी रिएक्टेंट हो, उसके पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ तो मिनिमम एनर्जी होती ही है। तो रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और उसने अगर ऐसा कुछ रिएक्टेंट जिनके पास ऑलरेडी रिएक्शन ऐसी एनर्जी है कि वो रिएक्शन दे सकते हैं, तो वो यहाँ तक होगी। इसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो खुद ही रिएक्ट कर जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट, जैसे यूरेनियम का एग्जांपल लिया, तो उसकी एनर्जी तो ऑलरेडी यहाँ पे होगी। लेकिन एक अगर मैं नॉर्मल एलिमेंट की बात करूँ तो उसका रिएक्टेंट तो यहाँ, उसकी तो जो एटम्स है या पार्टिकल्स है वो तो यहाँ भी होंगे। उसे यहाँ तक जाना है, थ्रेशोल्ड तक। और जब यहाँ वो आ जाएगा तो ये क्या हो गया? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे मैंने EA से डिनोट कर दिया। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब एक्टिवेशन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वंस वो रीच हो गया है तो फिर वो वापस क्या होगा? प्रोडक्ट बनाने में वापस आ जाएगा। यहाँ तक तो वो एनर्जी है, ये एनर्जी तो वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट के एटम्स पहले से ही प्रोसेस कर रही हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आके बन जाता है, ये प्रोडक्ट आ गया, तो ये जो चीज थी ये तो रिएक्टेंट के एटम के पास पहले ही थी। जब भी कभी इन दैट केस जो कॉम्प्लेक्स बना है वो प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है तो एनर्जी का रिलीज होगा, तो हम जिसे कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। एनर्जी बाहर निकलेगी ही निकलेगी। इस तरह के जो रिएक्शन है वो कैसे रिएक्शन होगी? पहले तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, बाद में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कैसे हो गया? एंथैल्पी चेंज। और ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। तो हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप इसे ET से भी लिख सकते हैं। तो ये वो ग्राफ है जिसे हम बना सकते हैं अगर हमने प्लॉट करना हो पोटेंशियल एनर्जी बाय
रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन प्रोफाइल की रिएक्शन होगा कैसे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं I2 प्लस H2, दोनों ही गैसेस ले लेते हैं आयोडाइन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हम करवाते हैं, अगर मानो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोलाइड करें, तो पहले वो कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे ताकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें। उस अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे सनलाइट का फॉर्मूला लिख दें, पहले ही जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। बट जब ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले रही है, अभी ये मिनिमम है जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी होती है, जिसे आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो ER है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद द रिएक्टेंट। मैं भी वहां पे इसका फुल फॉर्म लिख दूंगी। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है। अब दोनों ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे, एक यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन दोनों जब एब्सॉर्ब कर लिया, दोनों के बीच में गैप आ गया, और यहाँ पे हम इस तरह से इन दोनों के बीच में भी गैप आ गया, और न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो गया। न्यू बॉन्ड क्या बन गया, we are having the new bond formation, and now what we are having, हमारे पास क्या हो जाएगा, we will have two molecule of HI, this is called change in enthalpy। और यहाँ पे कुछ एनर्जी जो बाहर निकलेगी, that is known as this in change in enthalpy। so यहाँ पे जो मैंने लिखा है ET, that is the थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर मैंने E लिखा है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। अगर तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हो जाएगा, लेकिन हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता, उसे थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और जो ER है, दैट इज द एनर्जी ऑलरेडी possessed by reactant molecules or ions or atoms। ये पहले से ही थी, ठीक। और डेल्टा H क्या है यहाँ पे, दैट इज change in enthalpy। okay, and what is the reaction coordinate? reaction coordinate क्या होता है, that is the reaction profile। जिस तरह से हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, about our qualification, about experience and about our professional degree, so यहाँ पे same is that कि ये जो ER है, ये reactant के molecule के पास already energy है। It is they are not having that much energy कि वो complex form कर सके। उन्होंने energy absorb की, वो heat के form में भी हो सकती है, sunlight के form में भी हो सकती है। अगर heat होती तो हम डेल्टा का ट्राइंगल का इस तरह से साइन बना देते, सनलाइट के लिए HB बना देते। और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि वो आपस में कोलाइड करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस। हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज दी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे कि मैंने ET से लिखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी
which kinetic energy possessed by reactant में पार्टिकल्स ही लिख लेते हैं, नाम एटम लिख रहे हैं, नाम आयंस लिख रहे हैं, नाम मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं। मतलब ये इसको, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम इसको ना पहले लिख के बाद में सिंबलाइज करते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने ईटी से लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ई से लिखा है, प्लस ई आर, ये है रेडिएशन। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है, नाउ आई विल टेल यू हाउ द रिएक्शन rate depend upon temperature and upon the catalyst, how these two factors are depend, how the rate of reaction depend upon these two factors, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय एंड व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दैट हाउ टेम्परेचर इफेक्ट the rate of reaction and how catalyst affect the rate of reaction. Till then you take care, bye bye.